हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलाम सादिक मोटो। और आज की जो वीडियो है वो मेरे ब्लॉक पिस्टन के ऊपर है। और ये जैसा आप देख रहे हैं कि गैस किट डाल दिया, मैंने पिन डाल रखा है। और ये दोनों पिन ब्लॉक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि हम इसे इंग्लिश में सिलेंडर बैरल भी कहते हैं और नॉर्मली गैरेज में इसे ब्लॉक पिस्टन कहते हैं। ये देखिए, इस पर भी लिखा हुआ है सिलेंडर बैरल किट। और ये मेरा पुराना सिलेंडर बैरल है, क्योंकि ये वारंटी में जाएगा तो मुझे इसे संभाल के रखना। और संभाल के इसलिए रखना कि रिटर्न में ये ब्लॉक निकालूंगा नया वाला और फिर इसी में पैकिंग करके इसे वारंटी में डालूंगा। और वारंटी में आपको भी अगर मिल सकता है, उसके कंडीशन यूँ होते कि जैसे कि आप ऑल टू ऑल सर्विस सेंटर में कराए हैं सभी सर्विस, तो आपको वारंटी में मिलेगा 50,000 किलोमीटर प्लस 5 साल के अंदर। अब मैंने ये पिस्टन निकाला। पिस्टन निकालने के बाद इसमें से इस रिंग को भी निकाल लेना है। और फिर ये देखिए, इसमें किसी तरह से कोई पन्नी या प्लास्टिक या कोई कचरा तो नहीं जमा हुआ, इसको फ्रेश है। और रिंग को देखिए, ये टर्न हो रहा है। इस टर्न के पोजीशन को आपको क्या करना है कि हेल्पर रिंग के ऊपर साइज रखना है, जिधर हेल्पर रिंग है। ये मेरा, ये देखिए रिंग डाल रखा है। और आपको जब भी पिस्टन में रिंग डालना है तो इस पोजीशन से डालना है कि वो कम से कम एक दूसरे के रेंज में ना आए, वरना आप नया रिंग भी डाल देंगे तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अब ये पिस्टन रिंग हो गया टॉप 2। अब टॉप 2 को जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे किस तरह से सेट करना है। रिंग डालने के बाद एक चीज़ ज़रूर चेक करें आप कि वो रिंग आपके पिस्टन में फ्री है या नहीं है। अक्सर होता है क्या, हमने डालने में थोड़ा हल्का फुल्का 19-20 कर दी और घुमा रहे तो वो जाम है। अगर जाम है तो फिर वो आपको इंजन ऑयल 1 महीने 2 महीने में ही उठाएगा। और ये है टॉप 1। ये नॉर्मली हर भाई मैकेनिक भाई जानते ही हैं कि टॉप 1 टॉप 2 कौन सा है। इसमें बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो हेल्पर रिंग प्लस इसका पोजीशन, ये आपको कहाँ रखना और किस पोजीशन में रखना है। जैसे मैंने इसको इस साइड डाला, उससे सेकंड वाला को यहाँ डाल रखा है। ये देखिए कितना का डिस्टेंस दिया, सीधा आमने सामने कर दिया पलटवार। और ये मैंने देसी जुगाड़ बना रखा है लकड़ी का, जो आप देख रहे हैं कि एकदम से बिंदास डाल सकते हैं यहाँ पे। और इसको डालने के बाद फिर लोग तो नॉर्मली आपको भी बेहतर जानते हैं कि किस तरह से, जिसको जिस तरह से सुविधा मिलता है, नोक पिलास हो, पिन पेचकस हो, आप अपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और जब भी आप पिस्टन पे ब्लॉक लगाने से पहले न्यू ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है कि आपका पिस्टन जब जाएगा ब्लॉक में तो वो बिल्कुल फिटिंग नॉर्मली बेहतर फिटिंग होगा। कोर पे मैंने इसलिए लगाया कि हल्का सा भी रिंग उस पे गया तो वो स्लिप करेगा तो मेरा ब्लॉक पिस्टन इजी जाएगा। यदि उसमें हल्का सा भी टेपर या ऊंची नीच हो गया तो फिर रिंग मेरा टूट भी सकता है या फिर टेढ़ा भी हो सकता है। तो ये देखिए, नॉर्मली हल्के हाथों से ही इसको मैं सेट कर रहा हूँ। और सेट कर नॉर्मली देखिए कितना प्यार से इजी लग गया। इजी लगने के बाद ये मेरा जुगाड़ कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने भाई बहुत मेहनत से ये जुगाड़ बनाया और ख़ुद से ही बनाया। और आप भी बना सकते हो नॉर्मली, एक मजबूत सी लकड़ी लेके अपने आप सुनार के पास जाके इसको नॉर्मली आप ये कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने टेमिंग चेन निकाला, ब्लॉक तो डाल दिया भाई, टेमिंग चेन भी ऊपर लाना है, क्योंकि टेमिंग चेन अगर नीचे रह गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे मैग्नेट कवर खोलना नहीं है। यदि अगर मैं मैग्नेट कवर खोल देता तो मेरे लिए ये इजी था। तो मुझे क्या करना है कि आप टेमिंग चेन निकाल के ऊपर किसी भी तरह से बांध सकते हो। ऑलरेडी आप लोग बांधते हैं, उसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं। तो ये क्या है कि मेरा जो है ब्लॉक फिट हो गया। अब यहाँ मुझे क्या डालना है, क्योंकि
ब्लॉक तो मैंने फिट कर दिया, अब मुझे हेड लगाना है तो मैं टॉप पे करूँगा। टॉप पे करके ये देखूँगा कि टाइमिंग चेन मेरा परफेक्ट है कि नहीं है, कि ऐसा तो नहीं कि टाइमिंग चेन मेरा उतर गया मैं हेड ब्लॉक सब सारे सेट कर दूं, क्योंकि अगर यहाँ उतरा हुआ है तो इजी लग जाएगा। दूसरी बात कि ये भी चेक करना है कि आपको पिस्टन फ्री है कि नहीं है। नॉर्मली अब मैं घुमा रहा हूँ एकदम इजी फ्री घूम रहा है, चेन भी घूम रहा है आप देख रहे हैं, और पिस्टन भी घूम। मैं टॉप पे ला के फिर इसे छोड़ना, और छोड़ने के बाद क्या करना है कि चेन पैड डालना है, क्योंकि नॉर्मली बात यह है कि आप किसी भी गाड़ी में या किसी में भी है पहले ही काम कर चुके हैं तो चेन पैड आपको ब्लॉक के ऊपर ही डालने, उसका बाद ही गैस्केट आप लगा सकते हैं। तो ये रहा इसका रॉयल एनफील्ड का ये चेन पैड है, इसको मैं सेट करूँगा। और सेट करूँगा तो अब जैसे कि मैंने इसे डाला तो ये नीचे गिर गया, लेकिन फिर ये मैंने घाट में बैठाया, वो आ गया रेंज में, चेन को ऊपर उठा लिया। क्यों? क्योंकि नीचे भी इसके एक घाट होता है जो चेन पैड को बैठना होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, आप इजी डाल सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको चेक ज़रूर करें और इस घाट में परफेक्ट चेक करें। ये देखिए मैंने निकाला फिर चेक किया, क्यों? क्योंकि वो मेरा घाट में नीचे भी बैठा हुआ। अगर नीचे बैठा नहीं है तो टाइमिंग चेन जैसे ही चलेगा वो आपका चेन पैड टूट जाएगा। टूटेगा तो भाई फिर मत ये पूछो क्या क्या होने वाला है। अब नॉर्मली ये है कि गैस्केट मैंने डाल दिया, गैस्केट डालने के बाद फिर जो है अब मुझे इस पे हेड डालना है। हेड डालने से पहले इसमें भी सर्टिफाई करें कि आपका पिन हेड में लगा हुआ है या ब्लॉक में लगा हुआ है। मैं ब्लॉक में इसीलिए डाल देता हूँ कि गैस्केट लगाने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती हेड बैठाने में। नॉर्मली ये है कि आप किसी भी तरह से आप बैठा सकते हैं इसको। सेंटर मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन इजी ही बैठेगा। बैठाने के बाद मैं चेक इसीलिए करता हूँ कि जिधर जहाँ पे पिन है वो दोनों साइड दाब के चेक करता हूँ कि भाई परफेक्ट बैठा है या नहीं बैठा है, क्योंकि बोल्ट तो लगने, बोल्ट है तो डलेंगे ही लगेंगे। और अगर आप टॉर्क चलाते हैं तो इस बोल्ट को जो है, इसके हेड के बोल्ट को जो है 12 नंबर से टी से टाइट कर सकते हैं, वो गोटी से टाइट कर सकते हैं। और टॉर्क चलाते हैं तो आपको इसमें 35 न्यूट्रल टॉर्क लगेगा प्लस 90 डिग्री। नहीं नॉर्मली है तो नॉर्मली आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप कर सकते हैं इसको टाइट। मैं तो टॉर्क लगाने वाला अभी फ़िलहाल हूँ नहीं, क्योंकि मैं हल्के हल्के आया हूँ और आउटलेट में हूँ, तो फिर जो है मुझे टी से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन ये एक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है। अब मैंने हेड टाइट कर दिया, उसके बाद जो है मैंने कैम शाफ्ट किया। और कैम शाफ्ट का ये लॉक इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि पूरे कैम शाफ्ट को ये लॉक ही संभाल के रखता है। तो मैं क्या करूँ, पहले कैम सेट में टाइमिंग चेन लगा के फिर उसे सेंटर में मिलाऊंगा। सेंटर में मिलाने के बाद मैं उसे लॉक कर दूंगा। लॉक करने के बाद जब इसका कवर लगाना है तो फिर ये आपको देखना है कि यहाँ भी डबल पिन है या नहीं, क्योंकि ये पिन हर जगह इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ये वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।